अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को आज हमने डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है दोगलापन। कैसे? जैसे बेटा आपके पास एक गिलास के अंदर गाजर का जूस है और दूसरे गिलास के अंदर बेटा आपके पास किन्नू का जूस है। तो ये दो ग्लास आपके पास हैं। इन दोनों ग्लासेस को बेटा अगर आप एक जग के अंदर मिक्स कर देते हैं तो ये आपके पास एक नई चीज बन जाएगी जो वो भी दो ग्लास के बराबर होगी। तो दैट इज नोन एज ए हाइब्रिड। अब ना ये गाजर है ना किन्नू है, बल्कि ये एक हाइब्रिड है जिसमें दोगलापन पाया जाता है। इसमें दोनों की खसूसियात होंगी लेकिन ये एक अलग चीज बन जाएगी। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। अब एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बहुत मजे का सवाल है। आमतौर पर जब कोई भी एटम बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है तो उसके जो ऑर्बिटल होते हैं वो किसी एक एटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कार्बन है बेटा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके 1s में 2 होंगे, 2s में बेटा 1 होगा, 2px में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2py में बच्चों 1 होगा, 2pz में इसका क्या होगा? 1 होगा। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहता है, 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। जिस हाइड्रोजन के साथ भी ये बॉन्ड बनाता है वो कहते हैं हमने 2px के साथ बॉन्ड बनाना है या हमने 2py के साथ बॉन्ड बनाना है। यानी वो हाइड्रोजन जो है वो किसी एक ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, दूसरे के साथ नहीं बनाना चाहते। तो ये कार्बन के लिए एक परेशानी होगी। तो ये क्या करता है, इन चारों को मिक्सअप कर देगा, चारों को एक जैसा कर देगा। तो ये चारों जब एक जैसे हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, ग्राइंडर के अंदर डाल के इन चारों को मिक्सअप कर लेगा तो ये जो नए ऑर्बिटल बनेंगे दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। उनकी शक्लें भी एक जैसी होंगी, उनकी एनर्जी भी एक जैसी होगी। तो तब बेटा इसे बॉन्ड बनाने में आसानी होगी और ये इख्तलाफ खत्म हो जाएगा। अब एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या, इसकी हम डेफिनेशन करते हैं। तो हम इसे कहते हैं प्रोसेस। ये कैसा अमल होगा? इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर स्लाइटली डिफरेंट, कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो एक दूसरे से सिर्फ थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जीज एंड शेप, जिनकी एनर्जियां और शेप एक दूसरे से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं, और मिक्स टुगेदर, उनको आपस में बेटा मिक्स किया जाता है एंड फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको बेटा आपने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब देखें जैसे 2s है और 2px है, इनकी एनर्जीज तकरीबन सेम है या स्लाइटली इनके अंदर डिफरेंस है। तो इनमें से या तो s और 1p मिल जाएगा या s और 2p या s और तीनों p आपस में मिक्सअप करके आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेने हैं। अब हम इसे आगे चल के तफसील से पढ़ेंगे। अब इसका बेटा कुछ की पॉइंट होते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में चंद एक इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 1, ये जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा वो सिर्फ सेंट्रल एटम में या आयन में होगा। जैसे आपके पास CH4 है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है दैट इज ए सेंट्रल एटम। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो सिर्फ कार्बन के अंदर होगी, हाइड्रोजन के अंदर है नहीं होगी। डज नॉट अकर इन आइसोलेटेड एटम। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कभी भी अलग थलग एटम के अंदर नहीं होगा, आइसोलेटेड एटम के अंदर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड का होना जरूरी है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स बेटा इसमें होगा क्या, ऐसे ऑर्बिटल जो क्लोज एनर्जीज होंगे, जिनकी एनर्जीज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होगी, कैन बी मिक्स टू फॉर्म ए हाइब्रिड ऑर्बिटल। उनको मिक्स करेंगे ताकि आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। जैसे 2s है, ये दूसरे शेल का है, 2px जो है ये भी दूसरे शेल का है। तो इनकी एनर्जी स्लाइटली स्लाइटली एक दूसरे से मुख्तलिफ है, नियर अबाउट इनकी एनर्जीज बेटा क्या एक दूसरे से मिलती जुलती है। अब देखिए हमारे पास ये पहला ऑर्बिटल होता है, पहला शेल होता है, सॉरी ये दूसरा शेल है। अब दूसरे शेल के अंदर जो दूसरे शेल की एनर्जी है उसके अंदर एक 2s आपको मिल रहा है, 2px मिल रहा है, 2py मिल रहा है, 2pz मिल रहा है। इन चारों की एनर्जीज तकरीबन सेम है, ये आपस में मिक्स अप होके हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें बना के देते हैं। अब बेटा जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, मतलब अगर आपके पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 4 बनेंगे। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक बात बड़ी काम की बात है, ये एमसीक्यूज भी आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन।
जो हाफ फील्ड होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें बच्चों एक इलेक्ट्रॉन होगा या जिनमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। जो एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते। यानी वैकेंट ऑर्बिटल कैन नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। वैकेंट ऑर्बिटल बेटा कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा। अब होगा क्या, जो आमतौर पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, तो एनर्जीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज लोअर देन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ऐसे ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में नहीं गुजरे, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जीज बेटा क्या होगी, कम होगी। जिस ऑर्बिटल की जितनी एनर्जी कम होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। हाइब्रिडाइजेशन अकर एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। जब बॉन्ड बन रहा होता है उस वक्त बेटा हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा। अब एक बड़ी अहम बात है कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं लेते। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये भी बात आपने याद रखनी है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं देन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उससे बेटा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा। वैसे हाइब्रिडाइजेशन बहुत किस्म की होती है, इसमें एस, पी और डी तीनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ दो ऑर्बिटल की बेटा हाइब्रिडाइजेशन बताई गई है। एक आपने एस ऑर्बिटल लेना है, दूसरा बेटा पी लेना है। पी के आपके पास तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अगर एक एस और एक पी आपस में मिलेंगे तो आप इसे एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अगर बेटा एक एस और दो पी मिलेंगे तो sp2। अगर एक एस और तीन पी मिलेंगे तो आप इसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो हमारे पास देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या तो sp होगी, या sp2 होगी, या बेटा sp3 होगी। आज हम पहले पहले जो पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ये एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन होगी जिसमें एक 1s होगा जो कि स्फेरिकल गोल शक्ल में होगा और इसकी एनर्जी कम होगी। ये किससे मिक्स होगा, एंड वन पी ऑर्बिटल, और दूसरा जो होगा वो पी ऑर्बिटल होगा जिसकी हाई एनर्जी होगी और इसकी जो शेप होगी वो डंबल शेप होगी। ये जो पी ऑर्बिटल होता है इसकी बेटा डंबल शेप होती है, वो डंबल शेप वाले के साथ मिलेगा और इसके नतीजे में टू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी सेम एनर्जी होगी और सेम शेप होगी। दैट इज नोन एज ए sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इसे बना के देखते हैं। देखिए बेटा, एक आपके पास 2s होगा, दूसरे शेल का होगा, और दूसरा क्या होगा, 2px होगा। ये दोनों s सेकंड शेल के ऑर्बिटल हैं, 2s एंड 2px। अगर यहाँ पे आप 3s ले लेते हैं और 2px लेते हैं तो ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेंगे, क्योंकि 3s की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और 2px की एनर्जी बेटा कम होगी। इस केस में इन दोनों की एनर्जी तकरीबन बराबर है। जब ये दोनों आपस में मिक्सअप होंगे तो ये भी बेटा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। ये भी बच्चों आपके पास क्या बनेगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो बनेंगे ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दो बेटा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बन जाएंगे। अब ये जो s होता है इसकी बेटा शेप गोल होती है। ये जो px होता है ये अलोंग x एक्सिस होगा, ये px अलोंग p एक्सिस होगा, ये डंबल शेप है। तो दोनों क्या है, डिफरेंट शेप, दोनों की बच्चों डिफरेंट शेप है और दोनों की एनर्जीज भी डिफरेंट है। दोनों एनर्जीज के लिहाज से एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। शेप भी डिफरेंट है और एनर्जीज भी डिफरेंट है। मतलब ये जो 2s होता है इसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है, 2px की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होती है। अब जब ये आपस में मिक्सअप होंगे तो आपके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा ऐसा बनेगा, इसका एक बड़ा लोब होगा और एक छोटा होगा, तो ऐसे दो बनेंगे। तो आप बनाइए, ये दो बनेंगे, इसको भी आप कहेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बच्चे एक और बनेगा, इसको भी आप कहेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब दोनों में सेम सेम क्या है, दोनों की बेटा सेम शेप है, दोनों की शक्लें जो है वो सेम है, और दूसरी बात यह है कि दोनों की एनर्जीज भी सेम है। दोनों जो होते हैं वो एक जैसी एनर्जीज रखते हैं, दोनों की शक्लें भी सेम है और दोनों की बच्चों एनर्जीज भी क्या है, सेम है, बोथ आर सेम। अब ये दोनों को अगर आप आपस में मिलाते हैं तो इनकी ये जो ज्योमेट्री बनती है, अब ये जो नई, जब ये दो ऑर्बिटल बेटा आपस में मिलेंगे तो इनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, तो वो लीनियर हो जाएगी।
देखो ये एक ऑर्बिटल को हम बनाते, ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ये एक बेटा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये आपके पास दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो इन दोनों के अंदर जो शेप आपके पास होगी दैट इज ए लीनियर शेप। तो ये बेटा लीनियर शेप होगी, यानी एक एक लाइन के अंदर पाए जाएंगे, इसलिए आप इन्हें लीनियर शेप कहते हैं। अब इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल यानी इसके अंदर जो जाविया पाया जाएगा वो 180 का होगा, 180 का, यानी 180 का बेटा इसके अंदर जो होगा वो बॉन्ड एंगल होगा, और ये एक लीनियर मॉलिक्यूल जो होगा वो आपके पास बनेगा, इसके अंदर ये वाला sp हाइब्रिडाइजेशन पाई जाएगी। अब हम इसकी ना एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास जो इसकी एग्जांपल आती है वो बेरिलियम क्लोराइड है, यानी BeCl2 है, बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2 को आपने बनाना है। अब बेरिलियम को देखें, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो ये 1s होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेटा आपके पास 2s है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आपके पास 2p एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। ये जो 2p है ये बेटा 2px यहाँ पे खाली है, 2py खाली है, 2pz खाली है। तो ये जो इसकी आपने स्टेट बनाई है इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, यानी जब ये बिल्कुल नॉर्मल स्टेट के अंदर था तब ये आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम की ये वाली होगी। बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 के 2 ही फिल है, ऐसे लगता है जैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या 0 है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं है बल्कि इसकी 2 है। होगा क्या, या 2s से एक इलेक्ट्रॉन बेटा इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब इसको पता चलेगा बेरिलियम को कि मैंने बॉन्ड बनाना है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 2s से बेटा शिफ्ट हो जाएगा 2px में अंदर, तो ये 2px में आ जाएगा, बाकी ये 2py और 2pz एम्प्टी रह जाएंगे। अब ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बच्चों उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। जब ये मिक्सअप हो जाएंगे तो आप इसे कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये 1s में 2 होंगे, अब ये 2s नहीं रहा, इसे आप sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दूसरा जो होता है बेटा ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो कि sp है एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब अभी हमने पढ़ा था कि ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ये इस किस्म की शेप बनाएगा, 2 लोब बनाएगा। अब बेरिलियम को बेटा आपने दरमियान में रखना है, ये बेरिलियम है, इसका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर है, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये बेरिलियम है, इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक इधर है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास 2 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के अंदर। अब बेरिलियम चाहता है मैं किसी के साथ मिलकर बॉन्ड बनाऊं, तो हम क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s में 2 होंगे, 2s में बेटा 2 होंगे, 2p में 6 होंगे, 3s में 2 होंगे, 3px में इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, 3py में 2 होंगे, 3pz के अंदर भी बच्चों 2 होंगे, सिर्फ px में एक इलेक्ट्रॉन होगा। बॉन्डिंग कौन करेंगे, जो हाफ फील्ड होंगे, हाफ फील्ड जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा वो बेटा आके यहाँ पे बॉन्डिंग करेंगे और फिर वो हमारे पास जो है वो बॉन्ड बनाएंगे। अब जो px होता है वो बेटा इस शेप में होता है अलोंग x एक्सिस, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन का एक px ऑर्बिटल जो होगा वो यहाँ पे आके मिलेगा, ये px है, ये वाला px है। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इस px के पास था, एक बेटा बेरिलियम के पास था, ये पेयर्ड हो गए, तो ये आपके पास px एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसी तरीके से एक और क्लोरीन आएगी, उसका जो p ऑर्बिटल होगा वो इसके साथ आके ओवरलैप करेगा और ये वाला बॉन्ड भी बच्चों डबल हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन डबल हो गए, इसी चीज को आप बॉन्डिंग कहते हैं। और ये वाले जो 2 बॉन्ड बने हैं यहाँ पे बेटा 2 सिग्मा बॉन्ड बने, हम कहेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बने हैं। कैसे बने हैं, ड्यू टू px और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। px जो था वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान में ओवरलैपिंग हुई है, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं बिटवीन px एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान में। जहां पे हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा वो बेटा हमारे पास 180 का होगा। इस स्ट्रक्चर को आपने लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं।
और कौन कौन से मॉलिक्यूल जो होंगे वो लीनियर स्ट्रक्चर बना सकते हैं? तो आप कहेंगे सेकंड ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं, सेकंड ए के बेटा जितने भी एलिमेंट है वो सारे लीनियर बनाएंगे। मतलब जैसे आप कहते हैं ये सेकंड ए ग्रुप में कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं? ये बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये कौन सा ग्रुप है? सेकंड है। ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इन सब के साथ दो दो बेटा क्लोरीन लगा दें, ब्रिलियम क्लोराइड बन जाएगा। दो दो फ्लोरीन लगा दें, दो दो हाइड्रोजन लगा दें, या दो दो बेटा आपने जो भी चीज लगानी है बी आर लगा दें। इन सब की स्ट्रक्चर जो होगी वो आपके पास लीनियर होगी। ये मॉलिक्यूल जो होंगे वो आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। अब इसका आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें, एमसीक्यूज में आपकी मदद करेगा। अब बेटा इसकी दूसरी जो आपने एग्जांपल पढ़नी है उसे हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो आप कहेंगे ये एक ऐसा प्रोसेस होगा इसके अंदर एक आपके पास 2s होगा, 2s ऑर्बिटल होगा। ये जो 2s ऑर्बिटल होगा ये स्फेरिकल होगा, यानी गोल होगा, स्फेरिकल होगा, और इसकी लो एनर्जी होगी, लो एनर्जी, इसकी एनर्जी बटे कम होगी। और ये किसके साथ मिलेगा? ये 2p के साथ मिलेगा, 2p। 2p के ऑर्बिटल्स होंगे, कौन कौन से? एक 2px होगा और एक क्या होगा? 2py। ये दोनों डंबल शेप होंगे, डंबल शेप। इनकी जो शेप होती है वो डंबल होगी, डुगडुगी तरह होगी, और इनकी हाई एनर्जी होगी। इतनी ज्यादा हाई नहीं होगी, बस मामूली सा फर्क होगा, क्योंकि ये सारे हमसाए हैं, एक ही शेल के अंदर रह रहे हैं, इसलिए इनकी एनर्जी में थोड़ा फर्क है। आप जानते हैं कि हर शेल की एक फिक्स एनर्जी है, इस शेल की एक फिक्स एनर्जी है, ये दूसरे शेल वाले की फिक्स एनर्जी है। इसमें रहने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी भी क्या होगी बेटा? फिक्स होगी। अब जब ये मिलेंगे तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, बनेंगे। कैसे बच्चों? ये एक 2s होगा जमा ये 2s है, इसके साथ आपने एक 2px बनाना है, एक 2py है। ये तीन जब आपस में मिलते हैं तो इसके नतीजे में तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। पहले को भी आप sp2 कहेंगे, अब दूसरे को भी बच्चों आपने sp2 कहना है, तीसरे को भी आपने क्या कहना है? sp2। यहाँ पे आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। देखिए अगर आपके पास घर में मेहमान आ जाते हैं, तीन मेहमान आ जाते हैं, सिर्फ एक गिलास दूध पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? उस एक गिलास दूध को लेंगे, एक गिलास दूध को लेंगे, जग के अंदर डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक गिलास बेटा दूध पड़ा हुआ है, इसको लिया और जग के अंदर आपने डाल दिया। फिर आपने ऐसे किया कि 2 गिलास पानी के, बिल्कुल वैसे ही 2 गिलास पानी के लिए, और इनको भी जग के अंदर आपने उंडेल दिया, बना दिया। अब इस सारे मिक्सचर को हिला के आप बना लेते हैं। अब ये जो है इस जग के अंदर अब आपके पास 3 गिलास होंगे। कोई आपसे पूछता है इसकी कंपोजिशन क्या है, तो आप कहते हैं एक दूध है और 2 पानी है। तो इस तरीके से जब ये तीन ऑर्बिटल्स को आपने मिक्स किया तो इसमें एक एस था, अब पी के ऊपर जो 2 लिखा गया इसका मतलब 2 पी थे, एक एस था और 2 क्या थे बेटा? पी थे। और इसके नतीजे में ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। कितने बने? ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 3 sp2 क्या बने बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। अब हम इनकी शेप्स हैं उनको ड्रा करके देख लेते हैं। ये जो s ऑर्बिटल होगा ये हमेशा स्फेरिकल होगा, गोल शक्ल में होगा, ये वाला s ऑर्बिटल है। और प्लस अगर आपने ये x एक्सिस है, ये बेटा अगर आपने px बना लेते हैं तो ये डंबल शेप है, और दूसरा बेटा आपने py बना लें तो ये भी डंबल शेप है। अब आपने देखा कि ये जो तीनों हैं इनकी क्या है? इनकी डिफरेंट शेप्स हैं, तीनों की आपके पास मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं, साफ नजर आ रहा है डिफरेंट शेप्स हैं। और इनकी बेटा एनर्जीज भी डिफरेंट है, डिफरेंट है एनर्जीज है, मुख्तलिफ किस्म की इनकी बच्चों हमारे पास क्या होंगी? एनर्जीज हैं, एनर्जीज के लिहाज से भी ये मुख्तलिफ हैं। अब आपने क्या किया कि इनको उठाया और आपस में बेटा मिक्सअप कर देते हैं। जब आप इसे मिक्सअप करते हैं तो ये भी आपके पास 3 बनेंगे। एक ये बनेगा पहले वाला, इसको भी आप sp2 कहेंगे। अब ये बेटा दूसरा बनेगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड sp2। अब ये तीसरा बनेगा, इसको भी आपने क्या कहते हैं ना? sp2। ये 3 बन गया, 3। अब आपको साफ नजर आ रहा है कि दे हैव सेम शेप, इन तीनों की बेटा सेम शेप है, और इन तीनों की सेम एनर्जीज है। सेम क्या हो गई? एनर्जीज होती हैं। अब यहाँ पे आपको ना 2 लोब नजर आ रहे हैं, एक बड़ा लोब है, एक स्मॉल लोब है। जब हम इनको मिक्सअप करते हैं तो ये जो स्मॉल लोब होता है ये जरा छुप जाता है, ये जाहिर नहीं होता। अब इसको जब आप तीनों को मिक्सअप करेंगे तो इसकी शक्ल कैसी बनेगी? देखें,
आपके पास एक इधर आ जाएगा ये वाला, और एक बेटा इधर आ जाएगा, और एक इधर आ जाएगा, ये तीन आ जाएंगे। अब ये तीनों sp2 है, वो भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी। और ये जो ज्योमेट्री आपके पास बन गई है, ये जो शक्ल आपको नजर आ रही है, इस ज्योमेट्री को आप कहते हैं कि प्लेनर ट्राइएंगुलर। ये वाली जो होगी दैट इज कॉल्ड प्लेनर ट्राइएंगुलर, ये आपने याद रखनी है। ये प्लेनर ट्राइएंगुलर ये ज्योमेट्री है इसकी। अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान में, तो आपने बता देना है कि इसका जो बॉन्ड एंगल आपके पास होगा वो बच्चों 120 का होगा, यानी 120 के एंगल से ये सारे आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। अब यहाँ पे जो इसकी एग्जांपल आ रही है वो आ रही है बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 की, यानी ग्रुप नंबर 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। वो कौन सा ग्रुप नंबर 3 है जिसे आपने याद किया हुआ है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ये क्या था, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इनके साथ तीन तीन बेटा BF3 बना लें, BCl3 बना लें या BH3 बना लें। सेम सेम इधर Cl3 लगा लें, H3 लगा लें, Br3 लगा लें, जो आपने लगाना है ये वाले कंपाउंड बनेंगे ये सारे के सारे। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे वो हमेशा हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब हमने बोरान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाते हैं कि ये कैसे बनेंगे। अब बोरान को देखें, बोरान कंसिस्ट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। ये जो बोरान होता है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपने देखें ये ग्राउंड स्टेट है, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा बेटा 2s है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे आपके पास एक p ऑर्बिटल खाली है, ये 2px है, इसमें एक है, ये बेटा 2py खाली है, ये 2pz ये भी एम्प्टी है। तो इसको हम कहते हैं ये इसकी ना ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट यानी नॉर्मल स्टेट है, अभी इसने बॉन्ड नहीं बनाया तो उस स्टेट को आपने ग्राउंड स्टेट कहते हैं। बज़ाहिर देखें ऐसे लगता है जैसे बोरान इसे मोनोवैलेंट, यानी इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक होगी, लेकिन बोरान जो होता है वो ट्राईवैलेंट है। क्या होगा जब बोरान को पता चलता है कि बॉन्ड बनाने का वक्त आ रहा है, तो फिर बोरान का बेटा 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो शिफ्ट होकर 2py में चला जाएगा। अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तादाद बच्चों 3 हो गई है, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz एम्प्टी है। इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है जब बॉन्ड बनाने का वक्त आ गया है। तो ये तीनों क्या करते हैं आपस में, अब मिक्सअप को होके हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, ताकि जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनाएं तो तीनों एक जैसा बॉन्ड बनाएं। अब आप इसको भी कहेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब बेटा ये 2 sp हैं, ये भी sp होगा, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी sp हो जाएगा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से तीनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों जो सॉरी ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी भी एक जैसी हो जाएगी और इनकी शक्ल भी एक जैसी होगी, और जिस चीज के साथ ये बॉन्ड बनाएंगे दैट इज ए मोर स्टेबल। अब इन्होंने किसके साथ बनाना है, फ्लोरीन के साथ। अब हम देखते हैं कि फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s में 2 होंगे, 2s में 2 होगा, 2px में बेटा इसका एक होता है, 2py में इसके 2 होते हैं, 2pz में भी इसके 2 होते हैं। सिर्फ 2px में इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अकेला है, अनपेयर्ड है। ये जो अनपेयर्ड है इसको आपने डबल करना है बॉन्डिंग के जरिए। हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ये सारे एक जैसे हैं, अब हम इनके बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये दरमियान में बेटा बोरान बनाएंगे, बोरान का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर आएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा इधर आएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास होगा। अब फ्लोरीन का जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल है वो 2px है, 2px की बेटा शेप ऐसी होती है, तो एक 2px इसके साथ इधर ओवरलैप करेगा, ये डबल हो जाएंगे, एक 2px बेटा इधर करेगा, ये डबल हो जाएंगे, एक 2px इसके साथ इधर ओवरलैप करेगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसके साथ ये 3 फ्लोरीन आके अटैच हो जाएंगी और इसकी जो शेप है वो यूं बन जाएगी, एक फ्लोरीन इधर आएगी, एक फ्लोरीन इधर आएगी और एक बेटा इधर। तो इसे हम कहते हैं प्लेनर ट्राइएंगुलर। और ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे बन गया वो बेटा क्या होगा, 120 का होगा। अब इस तरीके से इसके दरमियान में बनने वाले 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये 3 सिग्मा बॉन्ड किसके दरमियान में बनेंगे, बोरान और फ्लोराइड के दरमियान में।
बोरान का जो ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहा है उसे हम कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और फ्लोरीन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहा है उसे हम कहेंगे 2px। तो इस तरीके से sp2 और px ओवरलैपिंग के नतीजे में जहां पे हमारे पास जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो बन जाते हैं। अब बेटा हमने जो लास्ट पढ़नी है इसे हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें 1s होगा, यानी एक s होगा जो कि स्फेरिकल शेप में होगा, गोल शक्ल में होगा, और इसमें 3 p ऑर्बिटल्स होंगे। कौन से होंगे? एक 2px होगा, एक 2py होगा और एक 2pz होगा। जब ये चार आपस में मिलेंगे, चार ऑर्बिटल बेटा जब आपस में मिलेंगे तो चार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यानी एक आपके पास 2s था, एक बेटा 2px है, और एक हमारे पास क्या होगा? 2py होगा, और एक क्या होगा? 2pz। जब इन चारों को मिक्स करोगे तो ये भी sp3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस मिक्सचर के अंदर एक s है और 3 p है। ये भी बेटा sp3 हो जाएगा, एक s है और 3 p है। ये भी sp3 हो जाएगा और ये भी sp3 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे sp3 जो है वो 4 बनेंगे, तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 4 जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो इस प्रोसेस के अंदर बच्चों बन जाएंगे। अब आपने इनकी शेप्स ड्रा कर लें। ये जो 2s होगा ये स्फेरिकल होगा। ये बच्चों ये 2px जो होगा वो ये वाला होगा, 2px अलोंग x एक्सिस होगा। 2pzy जो होगा वो अलोंग y एक्सिस आ जाएगा, y एक्सिस है। और फिर ये बेटा हमारे पास 2pz होगा, ये अलोंग z एक्सिस है। अब हम देख रहे हैं कि दे हैव डिफरेंट शेप्स, इनकी मुख्तलिफ किस्म के बच्चों शेप्स हैं, इनकी डिफरेंट एनर्जीज हैं, इनकी एनर्जीज भी एक दूसरे से क्या होंगे? मिक्सअप होंगे, ओ डिफरेंट होंगे। जब इन चारों को आप मिक्सअप करते हैं तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल। चार हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से होंगे? ये बनेंगे, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, ये sp3 होगा। एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, ये भी sp3 होगा। ये भी बेटा sp3 होगा, और ये भी ये आपके पास क्या होगा? sp3। तो इस तरीके से चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। चारों में क्या कॉमन है? दे हैव सेम शेप, सबकी बेटा सेम शेप हो जाएगी, और सबके अंदर जो है सेम एनर्जी हो जाएगी। इनकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी और इनकी शेप भी क्या होगी? सेम हो जाएगी। अब इन चारों को उठा के आपने मिक्स करते हैं तो छोटा लोब गायब हो जाता है, बड़ा लोब जो है वो इसकी शेप में हिस्सा लेगा। तो इस तरीके से इसकी बेटा शेप बनेगी। ऐसे ये चारों ऑर्बिटल मिलेंगे तो इस शेप में आ जाएंगे। ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा। तो इस शेप को आप कहते हैं टेट्राहेड्रल। कि ये जो शेप इसकी बन गई है ये चार सिरों वाली है, इसलिए आप इसे टेट्राहेड्रल कहते हैं। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, इनके दरमियान में बनने वाला जो बच्चों जाविया होता है वो आपके पास 109.5 डिग्री का होगा। अब कौन से ग्रुप के एलिमेंट जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं? वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन ग्रुप नंबर 4 एक एलिमेंट ये हाइब्रिडाइजेशन बेटा शो करेंगे। वो कौन से हैं? ये कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, टिन है और लेड है। अगर इनके साथ तीन तीन चार चार क्लोरीन लगा देंगे तो CCl4 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, साइलेन हो जाएगा, जर्मीनियम हाइड्राइड होगा, टिन हाइड्राइड है, लेड हाइड्राइड है। तो ये वाले बेटा चार चार बनाएंगे। अब हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिखनी है वो है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, कि ये जो मीथेन का मॉलिक्यूल है वो कैसे बनेगा। तो आपने याद रखना है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये दो काम कर रही है। एक तो हमें किसी एटम की वैलेंसी के बारे में बता रही है, दूसरी बेटा उसकी शक्ल बता रही है। लेकिन जैसे कार्बन है, इसके पास बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल स्टेट में। 1s में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये बच्चों 2s में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपने यहाँ पे बना दीजिए 2px एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर ये 2py एक इसमें, ये 2pz बच्चों इसका एम्प्टी है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। अब ऐसे लगता है जैसे दैट इज ए डाईवैलेंट, ये डाईवैलेंट है, इसकी दो वैलेंसीज हैं। लेकिन जब बॉन्ड बनाने का वक्त आता है तब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहां से इधर आ जाएगा और कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये 1s में बेटा 2 रहेंगे और 2s में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये 2px है एक इधर आ जाएगा, 2py है एक इधर आ जाएगा, ये 2pz है एक इधर आ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड हो जाएंगे।
अब ये चारों जो है वो हाइड्रोजन के साथ बांड बनाना चाहते हैं, 4 हाइड्रोजन के साथ। वो हाइड्रोजन किसी एक के साथ बांड बनाने पे वो चारों राजी हैं, सबके साथ एक एक बांड बनाने पे राजी नहीं है। तो अब कार्बन क्या करता है, इन चारों को मिक्सअप करेगा, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट थी। अब ये हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में गुजरेगा, ये मिक्सअप कर देगा ताकि इनकी एनर्जीज और शक्लें एक जैसी हो जाएं। ये sp3 हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और ये भी बेटा आपके पास sp3 हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ये भी sp3 हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ये भी sp3 हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अब कार्बन दरमियान में आ जाएगा, आपके पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। एक इधर आ जाएगा, एक बेटा sp3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर आ गया, एक sp3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर आ गया, एक इसकी बैक साइड पे आ जाएगा sp3 का ये वाला। अब 4 बच गए। अब हमारे पास ये जो हाइड्रोजन साहब हैं, 4 हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन के 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो s ऑर्बिटल होता है ये एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा गोल शेप में होगा। तो अब एक हाइड्रोजन का s एटॉमिक ऑर्बिटल इधर आके ओवरलैप करेगा, ये डबल हो जाएंगे। दूसरा बेटा इधर ओवरलैप करेगा, और इस तरीके से ये भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तीसरा इधर आके ओवरलैप करेगा, और चौथा बेटा इधर। तो ये 4 हाइड्रोजन के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने इधर आके ओवरलैपिंग की, और इस तरीके से बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड अप हो गए हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है दैट इज नोन एज ए टेट्राहेड्रल। इस शक्ल को बेटा हमने ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल कहते हैं, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो बच्चों आपके पास जो है 109.5 का होगा। अगर आप देखें तो इसके अंदर 4 सिग्मा बांड बने हैं, 4 सिग्मा बांड, 4 सिग्मा बांड जो है वो इसके अंदर बने हुए हैं। 4 सिग्मा बांड किसके दरमियान में बने हैं, कार्बन